नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ ने आज एक बड़ा बड़ा जो है एक सेमिनार एक कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया, जिसमें पूरे मुल्क के जो रियासती कमीशन है, स्टेट कमीशंस हैं, उनके नुमाइंदे को बुलाया गया, उनके सदूर को बुलाया गया और यहाँ पर माइनॉरिटी से रिलेटेड उमूर पर गुफ्तगू हो रही है, अफेयर्स पर गुफ्तगू हो रही है। इस वक्त मुल्क में जो माइनॉरिटीज़ अंडर सीज है, माइनॉरिटीज़ के साथ जिस तरह का सलूक किया जा रहा है, गुज़श्ता 10 सालों में जो सूरत पैदा हुई है, उस हवाले से माइनॉरिटीज़ में बड़ी तशवीश पाई जाती है, ख़ासतौर से मुसलमानों में और क्रिश्चियंस कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा, और सिखों में भी बहुत ज़्यादा तशवीश पाई जाती है जिस तरह का उनके साथ सलूक किया जा रहा है। लेकिन जो माइनॉरिटी के वॉचडॉग इदारे हैं, उनका जो रोल है वो थोड़ा सा कमज़ोर नज़र आता है। ताहम जो है हमारे जो एनसीएम के जो चेयरमैन है इकबाल सिंह लालपुरा साहब, इस तरफ तवज्जो दे रहे हैं। लालपुरा साहब, ये जो आपने कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की है, इनवाइट की है, ऑर्गेनाइज की है, इसका पर्पस क्या है? ये हमारी सालाना कॉन्फ्रेंस होती है, तो इसमें सभी स्टेट्स के कमीशन आते हैं, जो गुड प्रैक्टिसेस वो यूज़ कर रहे हैं और जो हमारा तजुर्बा है एक दूसरे से शेयर करते हैं और माइनॉरिटीज़ मजबूत हों, एजुकेशन बढ़े, एम्प्लॉयमेंट बढ़े, इसके लिए काम करते हैं। अच्छा सर, आप जानते हैं कि इस वक्त जो है एक जो परसेप्शन है, परसेप्शन क्या है, एक रियलिटी है, सब तरफ से आ रही है, रिपोर्ट से आ रही है, मुख्तलिफ जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से रिपोर्ट्स आ रही है कि माइनॉरिटीज़ आर अंडर सीज। तो इसको किस तरह से, क्योंकि आपका माइनॉरिटी कमीशन जो है एक वॉचडॉग इदारा है, लेकिन उसकी तरफ से जिस तरह का जो है प्रोएक्टिवनेस दिखाना चाहिए वो नज़र नहीं आ रहा है। देखो, बाहर के देश का आदमी हमारे देश के बारे में बात करे, वो कौन सा देश है? अमेरिका में सबसे ज्यादा सिखों पे जो है हेट क्राइम हो रहा है, यूरोप में हो रहा है। 9/11 के बाद पगड़ी बांध के दाढ़ी रख के निकला नहीं जा सकता, क्या हम उनकी बात मानेंगे? इंडिया इज हेवन फॉर माइनॉरिटीज। यहाँ 16% माइनॉरिटी थी जब देश आजाद हुआ, अब बढ़ के 21% हो गया। हमारा जहाँ भी कोई स्ट्रे इंसिडेंट हुआ है, 4 जगह केवल, हम चारों जगह पहुंचे हैं, किसी जगह एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं हुई। उसमें जहां इतने बड़े लोग रहते हैं वहाँ छोटी मोटी छुटपुट घटनाएं होती रहती हैं। जब से समाज बना है क्राइम हो रहा है। उनका ये नहीं कह सकते कि किसी कम्युनिटी के खिलाफ हुआ। यहाँ माइनॉरिटी के राष्ट्रपति बने हैं, माइनॉरिटी के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पीरियड, 10 ईयर पीरियड, और यहाँ के खुद जो है हमारी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन भी जो है इस बारे में कह रही है, हमारा मीडिया जो है, जो इंडिपेंडेंट मीडिया है, उसको रिपोर्ट करता है। व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट इट? मैं देखो, आप जो है जस्टिफाई, मुझे यू टेल मी वन इंसिडेंट। मैं अपने समय की बात करता हूँ, 3 साल में 4 इंसिडेंट हुए हैं। नू में हुआ है, मैं वहां गया था। लोग कहते हैं ये गंगा जमनी तहजीब है, हम मिलके रहते हैं। मैं जहांगीरपुरी में गया था, वो कहते आप क्यों आए? 8 आदमी जख्मी हुए, 7 पुलिस वाले थे, एक शरारती आदमी था, वो कहते आप ढूंढिए। मैं बदायूं जाके आया हूँ, मैं संभल भी जाके आया हूँ, जहां भी गया हूँ सभी जगह किसी कम्युनिटी का किसी के साथ झगड़ा नहीं हुआ। जो लोग ऐसी बातें करते हैं, या तो वो वहां जाते नहीं या लोगों की बात नहीं सुनते। हम सभी लोग मिलके बैठते हैं। जब से ये पिछले 3 साल से हम सर्वधर्म संवाद, सर्वधर्म सद्भावना पे काम कर रहे हैं और इसमें बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। सभी लोग मिलके बैठते हैं, एक दूसरे को समझते हैं और देश को आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है। ये मॉब लिंचिंग के जितने इंसिडेंट्स हुए, उस पर आपने माइनॉरिटी कमीशन की तरफ से क्या एक्शन लिया? क्या आपने कोई इंटरवीन किया किसी एक मामले में भी? जितने केसेस हुए हैं, वी हैव इंटरवीन नॉट ओनली इन द केसेस वेयर एवर वी गेट इंफॉर्मेशन के यहाँ किसी माइनॉरिटी के साथ ज्यादती हो रही है, पूरे देश में हम उस पर एक्ट करते हैं और हर इंडिविजुअल केस का रिकॉर्ड हमारे पास है, जो एक लंबी सूची है। तो अब क्या है, आपके फ्यूचर के क्या प्लान है? आप किस तरह से जो है माइनॉरिटीज को एश्योरेंस देंगे कि आपकी सिक्योरिटी जो है तो खतरे में नहीं रहेगी? जो इनसिक्योरिटी सेंस जो डेवलप हो रहा है उनके अंदर, डेवलप हाइटेंड हो गया है तो उसको किस तरह से आप दूर करेंगे? देखो, बीइंग ए वॉचडॉग ऑफ द माइनॉरिटीज, मैं माइनॉरिटीज का वकील हूँ, इसीलिए तो कह रहे हैं, पूछ रहे हैं। मेरा हर माइनॉरिटी के लिए आशा की किरण हूँ।
यहाँ मिनॉरिटी बिल्कुल सुरक्षित है और किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। लोग अपने लाभ के लिए यहाँ आवाज उठाते हैं। पाकिस्तान में 22% मिनॉरिटी थी, अब कम होकर 6% रह गई। अरे वो सर आप जो है डिस्टॉर्ट मत करिए ना फिगर को। आप वो था अनडिवाइडेड पाकिस्तान में था वो, बांग्लादेश जो है तो वो पार्ट में तो है बराबर। आप उस तरह से क्यों डिस्टॉर्ट कर रहे सर? देखो 22% बांग्लादेश में थी, वहाँ 9% रह गई। वहाँ सिख कम्युनिटी आज हमारे जितने भी धर्म स्थान है, सिखों के सिख मैनेज करते हैं, मुसलमानों के मुसलमान मैनेज करते हैं, क्रिश्चियन के क्रिश्चियन करते हैं, जैन बौद्ध पारसी करते हैं। लेकिन हमें दुख है कि पाकिस्तान के सिख गुरुद्वारों का प्रबंध वकाफ बोर्ड के पास है, जो ISI लीड करती है। ऐसी बातें नहीं है। हमारा देश, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, इज हेवन फॉर मिनॉरिटीज। और दुनिया में कहीं भी ऐसे ना मौका मिल रहा है। यहाँ मोहम्मद यूनुस जो है ना, यूहन्ना को क्रिकेट खेलने के लिए यूनुस खान नहीं बनना पड़ता। यहाँ अजरुद्दीन भी कैप्टन बन सकता है, यहाँ बिशन सिंह बेदी भी बन सकता है, यहाँ बलदेव सिंह भी बन सकता है, यहाँ कोई भी बन आई एम सकता है। टॉकिंग अबाउट द सिक्योरिटी ऑफ द माइनॉरिटीज। क्रिश्चियनों की रिपोर्ट्स आ रही है, बार बार उनके आप चर्च कोई पर वो न्यूज़- किया जा रहा है, हमला आप किया देखो, जा रहा ऐसा है, कुछ लोग जी। लोगों को गुमराह करने के लिए जनरल बातें करते हैं। हम कहते हैं कि एक भी इंसिडेंट बताइए जहां सरकार ने कार्रवाई ना की हो। सो वी इंश्योर एक्शन इन ईच एंड एवरी केस एंड वी इंश्योर जस्टिस। वी आर हियर फॉर 3 थिंग: to remove the sense of insecurity, inequality and discrimination. And there is no discrimination, no inequality and no sense of insecurity in the country amongst the minorities. अच्छा सर, लास्ट मेरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट विल बी द कंक्लूजन ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस? कॉन्फ्रेंस ये चलता प्रोसेस है। इसका कंक्लूजन सिर्फ इतना ही है कि मिनॉरिटीज आगे बढ़े, मिलके रहें। हम 6 धर्म 6 फूल हैं, साथ में के बिना हम रह नहीं सकते। गुलदस्ता तभी बनेगा, वी हैव टू लिव टुगेदर, वी हैव टू सेलिब्रेट अवर फेस्टिवल जो हमारा होता है। हम अपनी भाषाएं अपनी अपनी सीखें, एक दूसरे का सम्मान करना सीखें और देश के लिए जितनी कुर्बानियां मिनॉरिटीज ने दी हैं और अब भी देने को तैयार हैं, शायद आप सोच नहीं सकते। बड़ों की बात नहीं मैं करूंगा। पीछे यहाँ रेट माइनर्स की जरूरत पड़ी थी उत्तराखंड में, लोग फंस गए थे। एक भाई की शादी थी और वो इस मिनॉरिटी को बिलोंग करने वाला था। वो अपनी बहन की शादी छोड़ के वहां चला गया और जाके लोगों को बचाया। तो मैंने उसको पूछा, आपने तो बहुत बड़ा काम किया। कहते जी, देश के लिए जान दे भी सकते हैं, देश के लिए किसी की जान ले भी सकते हैं। लेकिन उसका मकान तोड़ दिया गया। माइनॉरिटी कमीशन नहीं आया फिर उसके मदद के लिए। मिनॉरिटी कमीशन ने उनको सम्मान किया, मिनॉरिटी कमीशन ने उनकी नौकरी के लिए काम किया। मिनॉरिटी कमीशन जो हो सकता है, मेरे ख्याल है ये वन साइडेड स्टोरियां होती हैं। लोग ने कभी किसी आदमी ने मेरे को आप पूछ रहे हैं, आपने पूछा कि उनको हमने कैसे सम्मान किया। हमने मिनॉरिटी अफेयर की मिनिस्ट्री से उनकी नौकरी के लिए कारोबार किया, हम उनको आगे लेके बढ़ाने की कोशिश कर। दे आर अवर हीरोज। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर किसी जगह कोई लॉ की वायलेशन की वजह से कुछ ऐसी हो तो वी आर देयर टू सपोर्ट देम, नॉट ओनली सपोर्ट देम बट टू प्रोवाइड हाउसेस टू देम। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ये थे नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन इकबाल सिंह लालपुरा साहब, जिनसे जब भी सवाल किया जाता है माइनॉरिटीज़ के हवाले से, क्योंकि इस वक्त जो है पूरे मुल्क में जो है माइनॉरिटीज़ अंडर सीज है। ख़ास तौर से क्रिश्चियनों पर जिस तरह से हमले हो रहे हैं, मुसलमानों पर जिस तरह से हमले हो रहे हैं, मदरसे बंद किए जा रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है उस तरफ से बिल्कुल जो है माइनॉरिटी कमीशन की तरफ से गफलत बरती जा रही है। और वो जो RSS और का जो एक नैरेटिव होता है हवाले से, यानी डिस्टॉर्ट करके कोई भी चीज़ को डिस्टॉर्ट करके पेश करके वो दूसरे मुल्क के हवाला देकर जो है यहाँ पर जो कुछ भी होता है उसको जस्टिफाई करने की जो कोशिश होती है, वही जो है इकबाल सिंह लालपुरा साहब जो है उसी अंदाज से गुफ्तगू कर रहे थे और जो है इस बात पे इंसिस्ट कर रहे थे कि भारत जो है, इंडिया में जो है माइनॉरिटीज़ के लिए वो हेवन है, जन्नत है, यहाँ पर उनके लिए कोई परेशानी नहीं है। और जो है जब मॉब लिंचिंग के सिलसिले में पूछा गया उनसे तो उसका भी वो जवाब देने के तशफ़्फ़ुफ़
तशफ़ी बख्श जवाब देने के लिए तशफ़ी बख्श जवाब वो नहीं दे सके। तो ये सूरत हाल है इस वक्त। जो जिस तरह सूरत जो राहुल गांधी कहते हैं, हम कांग्रेस के जो लीडर हैं लोकसभा में, जो अपोजिशन लीडर है, वो ये कहते हैं कि गुज़श्ता 10 सालों में जितने भी जो इदारे हैं, जमहूरी इदारे, आइनी इदारे हैं, जिस तरह उनको कमज़ोर किया गया है, उसकी एक मिसाल जो है NCM है, नेशनल माइनॉरिटीज़ कमीशन है, जो बिल्कुल जो है उज़्व मुअत्तल होकर रह गया है। वो बिल्कुल जो है वही ज़बान बोलता है जो हुकूमत चाहती है। ये सूरत हाल बड़ी अफसोसनाक है और इस पर जो है सबको गौर करना चाहिए कि ये जो माइनॉरिटीज़ के लिए जो इदारे बनाए गए थे, जो वॉचडॉग थे, वो किस तरह से काम कर रहे हैं। ये बड़ी अफसोस की बात है। कैमरामैन ज़ीशान राही के साथ मैं अब्दुल बारी मसूद, नई दिल्ली।